पहले आपको एक चीज बता दूं सर, रेलवे कभी बंद नहीं होगी, पावर कभी बंद नहीं होगी, बड़ी तेजी के साथ पावर चल रहा है। कम्युनिकेशन 5G 4G में तेजी टेक्नोलॉजी के तौर पे एक चीज समझेंगे कि अगर आपको कुछ चीज पसंद है, वही चीज वहां पर ना हो तो आप उस जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। तो एक वहीं पर आपको ऑयल वाली कंपनियों में जो निराशा देखने को, जो गिरावट देखने को, जो लॉस देखने को, जो सरकार की तरफ से इसको अच्छा करने, वो बार बार उसको नीचे आकर 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे नीचे आकर फिर अपर सर्किट लगा रहा है। इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है। कम्युनिकेशन की एक नया शेयर है। कल किसी सब्सक्राइबर ने सर पूछा कि सर ये देखना शुरू करूंगा, दोबारा से करूंगा, तो अभी जल्दबाजी इसे हमें लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। इसकी पहले चाल समझेंगे। अब हम जब हमारी रडार पे आया तो इस शेयर की अब हमें रखा हुआ है, लेकिन उनकी मंशा अपने कंपनी को चलाने की है। तो गिरवी का मतलब सिर्फ यही आ जाता है। लोग सोचते हैं गिरवी तो रख दिया, अब क्या होगा। ये बड़ी गलत सोच है सर हमारी। बड़े चीजें आपकी नजरों से दूर हो रही हैं गिरावट पे। और मैंने कहा था कि जहां गिरावट हो रही है अच्छी कंपनियों में गिरावट, चीनी वाली जो कंपनी चीनी तो खिला ही रही है, गुड़ भी खिला रही है, कहीं ना कहीं अब वो हमें एक सवारी करने की भी मंशा जता रही है। मैंने कहा था नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की, और बात करेंगे सर दो नई कंपनियों की जिसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशन और स्कीपर इंडिया लिमिटेड। इनके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि अब हमें किस सेक्टर में ध्यान लगा लेना चाहिए, यानी कि शुगर सेक्टर पे या ऑयल वाली कंपनियों पे, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर NDTV की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ी बहुत अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि शेयरों की चाल से कैसे पता लग सकता है कि वो हमें आगे जाकर फंसाने वाला है या आगे जाकर वो हमें प्रॉफिट देने वाला है। ध्यान रखना सर, जब भी शेयरों में कुछ भी न्यूज़ आती है तो वो लगातार आपको अपर सर्किट की दौड़ तोड़ती हुई नज़र आती है कि भाई अपर सर्किट की तरफ शेयर जा रहा है और उसकी तरफ वो बार बार अपना अपर सर्किट खोल रहा है। यानी किसी भी शेयर का अपर सर्किट 20 रुपये है, वो बार बार उसको नीचे आकर 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे नीचे आकर फिर अपर सर्किट लगा रहा है। इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है, इसका मतलब वो नई एंट्री को लेना चाह रहा है। जब इस तरीके से स्टॉक करता है कि वो जब बिल्कुल उसी आधार बिंदु की तरफ यानी अपर सर्किट की तरफ जो वो धीरे धीरे से नीचे आता है तभी ऊपर चले जाता है, फिर अपर सर्किट लगा देता है, फिर आधे घंटे बाद अपर सर्किट खोल देता है, फिर ऊपर सर्किट लगा देता है। लेकिन वो सिर्फ 15 20 30 40 50 पैसे के अंतर में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, वो आगे जाकर 1-2 दिन में अपना अपर सर्किट खोलेगा और नई एंट्री जो हुई उनको वो फंसाएगा। ये एक साइकोलॉजी है। जब शेयर आपको लगातार लोअर सर्किट मारकर दिखा रहा है, फिर वो धीरे धीरे अपना लोअर सर्किट खोल रहा है इसी तरीके से 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे फिर लोअर सर्किट लग रहा है, तो समझ लीजिए सर वो उनको बाहर निकालना चाह रहा है जो लोअर सर्किट में बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यानी कि वो जानबूझकर बाहर निकालने वाली प्रक्रिया दिखा रहा है। अब इसके अंदर लोगों को समझ लेना चाहिए कि आगे जाकर ये फिर आपको अपर सर्किट मारकर दिखाएगा। ये 1 से 2-4 दिन तक के चलता है सिस्टम। जब भी आपको किसी भी अच्छे शेयर में इस तरह की भावना देखने को मिले तो समझ जाना सर कि धीरे धीरे उसके अंदर खरीदारी के मौके हैं। और जब भी आपके अपर सर्किट में धीरे धीरे वो अपना अपर सर्किट खोल रहा हो तो समझ जाना सर 1-2 दिन के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे मेथड होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इन मेथड को आगे लेकर जाइए और इससे काफ़ी फ़ायदा आपको आगे भी होने वाला है, ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की साइकोलॉजी को ध्यान से समझना और इसको आप अभी यूज मत करना। एक बार देख लेना कि किस शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है, वो बार बार खोल रहा है, फिर उसका आगे जाकर हाल क्या होता है ये आपको अपना आप पता लग जाएगा। तो इस वजह से भी आपको खुद को बचाना है सर। अब बात करेंगे सर NDTV की, और NDTV की इसलिए भी बात करेंगे सर क्योंकि अडानी जी ने इसके अंदर अपना बाकी स्टेक भी ले लिया है। यानी कि जिस कंपनी को, जिस मीडिया को प्रणव राय और राधिका जो उनकी पत्नी है उन्होंने इसको चलाया था, उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर 32.26% की थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मीडिया को बता दिया था कि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं जो करीब 27.26% की होती है। यानी कि 32.26% में से वो अपनी हिस्सेदारी 27.26% की NDTV से निकालने वाले थे। और अडानी इंटरप्राइजेज ने कल इनका जो है
बाकी जो हिस्सा है 27.26% का, उसका अधिग्रहण भी कर लिया है सर। वो करीब 342.65 पैसे में 27.26% राधिका रॉय और प्रणव रॉय की जो बाकी हिस्सेदारी है उसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने कल कर लिया है। यानी कि अडानी ग्रुप अब इसके अंदर एनडीटीवी में छाने वाला है। देखो सर, यहाँ पर अब लोग पूछ रहे हैं सर इसके अंदर कुछ भारे आ सकती है। मैंने आपको पहले कहा था कि इसके अंदर आपको 3-4 दिन तक के भारे आ सकती है। देखो तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत था एनडीटीवी रवीश कुमार की वजह से था। आपको ये जान लेना चाहिए कि जब रवीश कुमार जी ने इससे इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल चलाया, तो उनकी जो प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल चलाया तो काफ़ी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो यानी कि लोग एनडीटीवी में किसको देखना पसंद कर रहे थे? रवीश कुमार को। और जब रवीश कुमार इसके अंदर से हटे, उन्होंने अपना चैनल बना लिया, तो उस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर उनके जो देखने वाले थे वो उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। भले इसके अंदर आपको एनडीटीवी में अभी उजाले आ रहे हैं, लेकिन आप साइकोलॉजी के तौर पे एक चीज़ समझेंगे कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है, वही चीज़ वहाँ पर ना हो तो आप उस जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। तो एक वही चीज़ है एनडीटीवी के साथ साथ। आगे जाकर ये और अच्छा काम कर सकता है, अलग तरीके से काम हो जाए, वो अलग धारणा है। लेकिन अभी इससे हमें, भले ही आपको तेज़ी दिखा सकता है इस न्यूज़ की वजह से, लेकिन हमें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सर इससे दूर ही रहो। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि एक और न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, जैसे यूट्यूब में डाल देते हैं कि भाई रवीश कुमार को अपना न्यूज़ चैनल भी लाना चाहिए। तो कुछ पता नहीं सर, बाद में कभी वो अपना न्यूज़ चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर बढ़ना और उनकी तरफ टीआरपी बढ़ना संभव हो जाता है। सारा खेल टीआरपी का है सर। तो टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा एनडीटीवी में जो थी रवीश कुमार की वजह से थी, और अब आगे देखना है कि वो टीआरपी कायम रहती है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी के जाने से वो ख़त्म ही हो जाएगी, क्या पता उससे अच्छा काम हो जाए। लेकिन हमें जो दिख रहा है, हमने इससे अपने नाते अभी तोड़ रखे हैं, हमें इस शेयर से अभी दूर रहना है। तो ये भी आपको बताना था कि बाकी की हिस्सेदारी भी जो इसके संस्थापक थे, जिन्होंने इस कंपनी को चलाया था, उनकी हिस्सेदारी भी अब इसके अंदर से बहुत कम हो गई है। यानी कि 32.26% में 27.26% वो बिक गई है। तो कहीं ना कहीं 342 रुपये करीब की बिकी है। तो शेयर आपको इसी रेंज पर घूमता हुआ ही दिखाई देगा। तो थोड़ा इससे हमें दूर रहना एक संभव प्रयास बन जाता है सर। अब बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, ऑयल कंपनी की। सर देखो सर, जो भी चीज़ें शुगर सेक्टर में आपको तेजी के संकेत के साथ देखने को मिली है, लेकिन वहीं पर आपको ऑयल वाली कंपनियों में जो निराशा देखने को, जो गिरावट देखने को, जो लॉस देखने को, जो सरकार की तरफ से इसको अच्छा करने की मंशा जिस तरीके से आपको बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी में देखने को मिली है, तो वो आपको निराशाजनक ही मिली है, क्योंकि शेयर ने कुछ भी कमाल करके ऑयल वाली कंपनियों में नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि फ्यूचर जो निकल कर आएगा देश का आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल से निकल कर आएगा। गैस के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ एथनॉल की ब्लेंडिंग और पेट्रोल में 20% एथनॉल का मिलाने की प्रक्रिया कौन करेगी? ये तीनों कंपनियां करेंगी। और लक्ष्य सरकार का जो है वो दिन प्रतिदिन एथनॉल को खरीदना और उसको बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इन कंपनियों को कहा जाएगा। तो इसके अंदर अब हमें चीनी वाली जो कंपनी, चीनी तो खिला ही रही है, गुड़ भी खिला रही है, कहीं ना कहीं अब वो हमें एक सवारी करने की भी मंशा जता रही है। मैंने कहा था कि इनकी जो भी दशा है शुगर वाली शेयरों की जनवरी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और दिसंबर से ही शुगर के सेक्टरों ने आपको रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सारी चीज एक यही है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से एथनॉल एक डिमांड के रूप में उतरता जा रहा है और सरकार कहीं ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जो चीनी कंपनियों को प्रोत्साहन करके करवा रही है, फिर उसकी खरीद में लीटर में जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की उम्मीदें इससे बढ़ती जाएंगी। तीनों की रिफाइनरी और उसके अंदर आपको एथनॉल की ब्लेंडिंग करते हुए जब ये चीज़ें आपको प्रस्तुत होती हुई दिखाई देंगी, तो फिर आपको आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में अपनी नज़रों को देख लेना चाहिए। भले ही आपकी नज़रों से फिलहाल ये कंपनियां दूर हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपको आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ही दिखाएगा। ये बात को आपको समझना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी नज़रों से दूर हो रही हैं गिरावट पे। और मैंने कहा था कि जहां गिरावट हो रही है, अच्छी कंपनियों में गिरावट हो रही है, तो समझ लो वहां पर अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। सारा खेल साइकोलॉजी का। अगर जिस दिन आपने साइकोलॉजी की और स्टोरी को जोड़ना शुरू कर दिया ना, खुद ब खुद आपको शेयर बताएगा कि मैं कहां से बढ़ने वाला हूं और कहां से मैं गिरने वाला हूं। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और विशेष तौर पर प्राज इंडिया पर आपको नज़र इस साल रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी दिल से एक तमन्ना है। क्योंकि आगे जाकर एथनॉल में जिस
जिस तरीके से वर्क ये सब मिलकर करेंगे, तो ये एक अच्छे संकेत हमें आने वाले दिन के लिए दे रहे हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो विशेष तौर पर आपको ये ज़रूर बताना था कि इन कंपनियों को भूलना नहीं है और इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में अलग से सजाना, ये आपकी एक मंशा बनाती जाएगी। अब बात करेंगे सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन की। एक नया शेयर है। कल किसी सब्सक्राइबर ने सर पूछा कि सर ये शेयर कैसा है। पहले तो मैंने सच को अच्छी तरह देखा नहीं, लेकिन जब मैं इस शेयर के अंदर तक घुसता गया तो मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल इसकी जो मार्केट कैप है ना 678 करोड़ की है। बुक वैल्यू इसकी सर 11 रुपए करीब की और फेस वैल्यू 2 रुपए की शेयर की है, यानी कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन की। अब इसका काम देखते हैं सर, इसने काम में क्या धुएं उठा रखे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर, रेलवे कभी बंद नहीं होगी, पावर कभी बंद नहीं होगी, बड़ी तेजी के साथ पावर चल रहा है। कम्युनिकेशन 5G 4G में तेजी के साथ उतर रहा है और कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की सुविधा जो है बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है, यानी कि हर जगह आपको इंटरनेट के बिना कुछ भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं ये चलने ही चलने हैं। अब ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन करता क्या है सर, ये विशेष तौर पर केबल का निर्माण करता है और हरियाणा और राजस्थान के प्लांट में ये अपने केबल का उत्पादन करता है। आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इस कंपनी में जानदार मुझे क्या चीज लग रही है। तो सबसे पहले ये रेलवे के लिए केबल का निर्माण करता है, टेलीकॉम सेक्टर में जो केबल का यूज होगा उसका ये निर्माण करता है और पावर के लिए भी ये केबल का निर्माण करता है। अब ये तीनों सेक्टर कितने जानदार हैं, तीनों में कितनी अच्छी संभावना आपको नजर आ रही है। तीनों सेक्टरों के लिए केबल का निर्माण करता है। आपको एक चीज और उचित इसके अंदर समझ लेनी चाहिए कि जो इसके ग्राहक है ना सर, यूके, दुबई, कतर, ओमान, इन जगह ये अपने कार्य को निष्पादित भी कर चुका है, उनके लिए काम भी कर चुका है जो बाहर की कंट्री है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत फिलहाल अभी के लिए नहीं, लेकिन आगे के लिए मुझे एक मल्टी बैगर शेयर ये लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एकदम खरीदारी नहीं करनी है, इसको भी वॉच करना है क्योंकि कल ही मेरे ये रडार में आया और इसके बारे में मैं अभी फिर से देखना शुरू करूंगा, दोबारा से करूंगा। तो अभी जल्दबाजी इसे हमें लेने के लिए नहीं करनी चाहिए, इसकी पहले चाल समझेंगे। अब हम जब हमारी रडार पे आया तो इस शेयर की अब हमें चाल समझी जाएगी। अब एक चीज और समझाऊंगा इसके अंदर कि सर ये काम किस तरीके से करें। तो सबसे पहले इसका कस्टमर कौन हो गया इंडिया में, भारतीय रेलवे हो गया। फिर उसके बाद इसके कस्टमर कौन हो गया सर, रेलटेल हो गया। फिर उसका कस्टमर कौन हो गया, BSNL हो गया। और BSNL आपको पता है कि 4G में कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, तो ये इसके कस्टमर हो गए। उसके बाद टाटा ग्रुप भी इनसे काम करवाता है। फिर उसके बाद अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन, कितने ज्यादा इसके कस्टमर है ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी बहुचर्चित कंपनी है L&T, सीमेंस, उनके लिए ये कंपनी वर्क करती है। भाई जानदार कंपनी है, लेकिन फिलहाल उसके हिसाब से इसका शेयर नहीं है और इसके हिसाब से इसकी मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर है ना उन्होंने कुछ अपनी हिस्सेदारी को गिरवी भी रखा है। अब गिरवी कोई भी अपनी हिस्सेदारी को प्रमोटर रखता है, विशेष तौर पर वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए रखता है। अधिकतर कई लोगों ने अपने शेयरों को गिरवी रखे, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने भी अपने शेयरों को गिरवी रखा हुआ है, लेकिन उनकी मंशा अपने कंपनी को चलाने की है। तो गिरवी का मतलब सिर्फ यही आ जाता है। लोग सोचते हैं गिरवी तो रख दिया अब क्या होगा, ये बड़ी गलत सोच है सर हमारी। बड़े बड़े पुराने टाइम पे सर लोगों पे पैसे नहीं होते थे तो वो कुछ अपने सोने को गिरवी रख देते थे, अपनी जमीन को गिरवी रख देते। इसका मतलब उन्होंने जमीन को गिरवी रख दिया तो आदमी बेकार है, आदमी का खेत में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, आदमी की कोई शादी के लिए कुछ गिरवी रख दे कुछ, वो मतलब बेकार ही हो गया, हर चीज का काम खराब हो गया। तो गिरवी एक शब्द देखने में लोगों को बेकार लग सकता है, लेकिन अगर वो काम के लिए किया जाए, देखो सर लोन हम लेते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का गिरवी वाली चीज ही तो है कि हम उसे उनके पैसों के बदले कुछ पैसे उन्हें और देंगे। तो यही एक चीज़ होती है, कोई भी कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखती है, अपने होल्डिंग को गिरवी रखती है, तो हमें अंदाज़ा बिल्कुल निगेटिव नहीं लेकर चलना चाहिए। निगेटिव तब लेकर चलना चाहिए जब वो अपनी होल्डिंग को गिरवी और उसका पैसा वो रोकती जा रही हो, जिसको गिरवी रखा हो वो अपनी होल्डिंग को फिर छाया की तरह उस कंपनी में छा गई हो, कुंडली मारकर बैठ गई हो, तो वो भी एक हिसाब किताब अलग तरीके का होता है। तो गिरवी कहीं एक अच्छा भी है और गिरवी कहीं एक बेकार भी है। या हम किसी से पैसे लेते हैं, उससे हम पैसा टाइम पर ना दें तो हमारे लिए बेकार ही हो गया ना, फिर हमारे लिए बेकार ही हो गया। हमने उसे टाइम पर पैसा नहीं दिया, फिर तो हमने मस्ती के लिए पैसा ले लिया जी। तो इनके काम देखो सर, बाहर देश में काम और यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम कर रहा है। और रेलवे
आपका पावर और आपका टेलीकॉम सेक्टर, ये कभी बंद होने वाली चीज़ें नहीं है। उसके लिए ये केबल को काम कर रहा है। बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ मुझे ये शेयर लग रहा है। अब बात करेंगे सर एक कंपनी की, स्कीपर लिमिटेड इंडिया की। सर ये क्या काम करती है? सर ये टावरों में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाती है, लेकिन हमारी जो मंशा है ना जीटीएल इंफ्रा से लग गई है। मैंने आपको कहा था कि अगर जीटीएल इंफ्रा इस तरीके से काम करता है और जिस तरीके से अधिकतर कंपनियां अपने टावर को लगाएगी, जैसे बीएसएनएल लगा रही है या कोई और कंपनी भी लगा रही है, तो वो न्यूज में निकल कर आएगा। लेकिन जीटीएल इंफ्रा के साथ एक समस्या ये है कि कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये टावर लगा कहां से रहे हैं, किसके साथ लगा रहे हैं, कहां पर लगा रहे हैं। तो हम तो जीटीएल इंफ्रा में सिमट कर रह गए। लेकिन बीएसएनएल की जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये सबसे ज्यादा टावर में काम करेगी, फिलहाल इसने सर एक परियोजना निकाली है। बीएसएनएल ने अपने 4G को निष्पादित करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, उसको काम को पूरा करने के लिए इन्होंने स्कीपर प्राइवेट लिमिटेड को चुन लिया है। तो इसका मतलब एक और कंपनी हमें नजर आ गई जो टावर का काम करती है, जिसका नाम है स्कीपर प्राइवेट लिमिटेड। सर इसका शेयर अभी 126 रुपए करीब का चल रहा है। लेकिन अब हमें यह चीज़ देख लेनी चाहिए कि इंडिया की कंपनी बीएसएनएल जिस तरीके से अपने 4G को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी, इन्होंने उड़ीसा और राजस्थान के लिए 5 साल के लिए अनुबंध कर लिया है। और ऑर्डर पता सर कितना दिया है सर अपने टावर को लगाने के लिए? 2570 करोड़ रुपए का ऑर्डर स्कीपर इंडिया को बीएसएनएल से मिल गया है। अब हम कह रहे हैं कि सरकार जो है वोडाफोन आइडिया में अपना स्टेक क्यों नहीं ले रही है? तो कहीं ना कहीं एक मंशा हमें ये दिख रही है कि बीएसएनएल मजबूत हो रहा है भाई। यहाँ से बीएसएनएल ज्यादा वर्क करके दिखा रहा है अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि अपने टावर को ये साम्राज्य बिछा रहा है, और उसका टावर का काम भी फिर जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों को नहीं मिल रहा है। और हम अपनी मंशा लगाकर बैठ गए कि भाई अगर टावर का काम होगा तो जीटीएल इंफ्रा को मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो फिर न्यूज के साथ क्यों नहीं बाहर आ रहा है? तो यहाँ बीएसएनएल ने 2570 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर स्कीपर इंडिया को दिया है, ये एक बहुत ही मुझे लाजवाब काम लग रहा है, जिसके अंदर बीएसएनएल तो उभर के आएगा, लेकिन उसका शेयर नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको स्कीपर इंडिया पर अपनी नज़र रख लेनी चाहिए कि एक कंपनी और हमें पता लग रही है जो अब हमें टावर के काम के लिए बीएसएनएल के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। और हम अपने घूम गए भाई जीटीएल में। मैं अभी कह रहा हूँ आपको, ये छोटे छोटे जो शेयर होते हैं ना, इसमें तो अपना 1000-2000 ही फंसा दो, बाकी जो चीज़ है ना दूसरी कंपनी पर अपने दिमाग लगाओ। और मैंने आपको कई बार कहा कि जीटीएल इंफ्रा जैसे शेयरों में अगर 1000-2000 भी लगा होगा ना, वही अगर 500 का शेयर होगा तो वो 1000-2000 ही तो बहुत होते हैं सर हमारे। तो हम अपने पैसों को कभी भी पेनी स्टॉक में नहीं घुमाएंगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि बीएसएनएल ने काम अपनी दूसरी कंपनी को दे दिया। और काफ़ी लोग जीटीएल इंफ्रा को सोच कर बैठे थे कि भाई अब तो बीएसएनएल 4G कर रहा है, फिर 5G में उतरेगा, उससे पहले ये तो टावर लगाएगा जी बहुत सारे। अगर ये टावर सिर्फ और कंपनियों से भी करवा रहा है तो फिर उसके भी नाम आने चाहिए। लेकिन ऑर्डर किसको दिया है? स्कीपर इंडिया को। तो यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी के मन को दौड़ाइए और छोटी कंपनी से बड़ी कंपनियों में अपने दिमाग को ले जाइए। तो स्कीपर इंडिया को भी अभी हमें फिलहाल देखना है। लेकिन पैरामाउंट कम्युनिकेशन का जिस तरीके से वर्क है, जिस तरीके से ये आधे देशों के लिए काम कर चुका है, जिस तरीके से इसके बड़े बड़े ग्राहक इंडिया के दिग्गज हैं, उसे देखते हुए, और पावर, टेलीकॉम सेक्टर और आपका रेलवे जो कभी बंद नहीं होने वाली है, उनके लिए केबल का निर्माण करता है, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और एनडीटीवी में जिस तरीके से रवीश कुमार निकल कर गए हैं, अब इनकी हिस्सेदारी और भी कुछ बिक गई है जो इसके संस्थापक थे, इसका मतलब अभी इस शेयर से हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। और आईओसी और बीपीसीएल और एचपीसीएल में हमें नज़र रख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन अब एथेनॉल पे और चीनी की कंपनियों में बहुत तेजी के साथ आपको सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।